लौनी में रामराज स्थापित होगा। देखिए, धर्म ही धर्म की रक्षा करता है। गाय की रक्षा हम नहीं कर रहे, हमारी औकात नहीं है, ये गलत फहमी। ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है, वो जगदम्बा है, गौ माता। लेकिन अगर उसके लिए हम खड़े हैं तो हमारी रक्षा करेगी। हम पे 4 बार हमले हुए, दुनिया विदेशों से धमकियाँ आई, लेकिन कोई बाल बाका नहीं कर पाया। आतंकवादी को हमने कहा कि अगर तेरी माँ ने दूध पिया है, हमें फ़ोन किया था ना, अभी धमकी दी, हमने कहा, बोला बम से उड़ा देंगे, प्रधानमंत्री को उड़ा देंगे, गृह मंत्री को उड़ा देंगे। हमने कहा अगर तू मुसलमान है और कुरान को मानता तो फ़ोन मत काटना। फिर हमने उसकी औकात बताई उसे, वो भागा। हमने कहा तू अगर पक्का मुसलमान है तो तुझे सूअर खाना पड़ेगा रमजान में। वो भागे छुटा के, मैं तेरा सूअर बना दूंगा मैं। और ये कथा स्वयं देवादिदेव महादेव ने माँ भगवती जगदम्बा को सुनाई है। इसलिए मेरा तो ये निवेदन है, मैंने सबसे कहा भी था पहले दिन, कि ये हर पार्टी पॉलिटिक्स से हटके इसमें सबको आना चाहिए, जो भी हिंदू है और मुसलमान भी, जो ये मानता है कि मक्केश्वर महादेव मक्का में हम भी जाके जो माथा पटक रहे हैं वो शंकर जी को पटक रहे हैं, जिसको ये अकल है उसको भी आना चाहिए। यहाँ आई हमारी एक बहन नाजिया है, वो भी आई, और भी लोग आना चाहते थे। सलीम वास्तिक आज कह रहे थे मुझसे, मेरा मन है आने का, मन कि नहीं, अभी स्वास्थ्य को ठीक करिए, आपको बड़ा काम करना है। तो ये माया भगवान की है। अखिलेश जी को कोई वोट देगा हिंदू अगर वो सच्चा सनातनी है, सच्चा सनातनी है, तो कभी वोट देने की दूर की बात, इनको देखना पसंद नहीं करेगा। गाजियाबाद के लोनी में भव्य दिव्य राम कथा चल रही है। उस राम कथा का आयोजन करा है यहाँ के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी ने। विधायक जी मेरे साथ मौजूद हैं। भव्य दिव्य राम कथा, और बड़ी तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो उन महिलाओं की, उन बहनों की हो रही है जो कलश यात्रा लेकर चल रही थी। कैसे संभव हो पाया कि हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं वो इस कलश यात्रा में शामिल हुई, और हर रोज यहाँ पर हजारों महिलाएं जो है राम कथा को सुनने पहुंच रही हैं? देखिए, राम की माया तो राम ही जाने, ये किसी व्यक्ति के बस के संभव नहीं है, ना मेरी कोई हैसियत है। ये जो लौनी की देवतुल्य बहनें हैं, माताएं हैं, चाची, ताई, दादी, हर वर्ग, भतीजी, बेटियां, ये सब जो आई हैं, ये ईश्वरीय जो धर्म जागृत हुआ है लौनी में जी। लौनी में रामराज कायम हुआ है, भरोसा लौटा है। इस लौनी में 6 बजे के बाद पुरुष नहीं निकलते थे, सर्दियों में तो, गर्मियों में थोड़ा लेट, तो बहनें तो निकलना बंद हो गई थी। मर्डर, डकैती, अपहरण दुनिया को मालूम है, बलात्कार, सड़कें नहीं थी, यहाँ बिजली नहीं आती थी। लौनी का मतलब था कि अगर वहाँ गए तो भाग जाओ, दिन में निकल जाओ। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी हल्कान थी। दिन निकलते खबर छपती थी कि 6 व्यापारी मारे गए। स्थिति बड़ी विकट थी। ऐसे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी एक संत के रूप में आए, और उन्होंने, वो राष्ट्र के संत हैं प्रधानमंत्री होने के साथ साथ। ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 9 दिन तक माँ भगवती जगदम्बा का व्रत रखते हैं, निर्जला, और महादेव के परम भक्त हैं जी। जब वो त्रिपुंड लगा करके रुद्राक्ष की माला पहन के भगवान भोले के चरणों में लेटते हैं तो ऊपर से चलता है हर चीज़। भ्रष्टाचार भी, अगर कोई अच्छाई है वो भी, हर चीज़ ऊपर से चलती है। तो जब राजा अच्छा होता है तो पर यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता प्रजा वैसी होती है। आज देश के नौजवान जो दारू में डूब गए थे, नशे में, अफीम में, चरस में, और राष्ट्र की सोच ही नहीं थी उनके अंदर, भक्ति बिल्कुल नहीं थी। मोदी जी से लोगों ने प्रेरणा ली। आज बेटे बेटियां किसी मंदिर में चले जाओ, करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं, कहीं चले जाइए आप। यानी लोगों ने जाना बंद कर दिया था, तो राजा का असर पड़ता है। हमने कोशिश की है, हम बहुत लगभग 15-16 साल से रामकथा करा रहे हैं जी। लेकिन इस बार की रामकथा, लौनी के देवतुल्य जो नागरिक हैं, वो देवी के रूप में जो बहनें आई, हमको भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा कलश यात्रा हो सकती है। मतलब सोचा ही नहीं था जी। कोई गिन ही नहीं सकते। कोई 62,000 कह रहा है, कोई 1 लाख कह रहा है, कोई 50,000 कह रहा है। कलश कम पड़ गए, घर से बहने लाई, कुछ को तो हमने कहा हाथ लगा के चलिए। तो ये जो है, ये केवल राम के नाम का प्रभाव है। और ये कथा स्वयं देवादिदेव महादेव ने माँ भगवती जगदम्बा को सुनाई है। इसलिए मेरा तो ये निवेदन है, मैंने सबसे कहा भी था पहले दिन, कि ये हर पार्टी पॉलिटिक्स से हटके इसमें सबको आना चाहिए, जो भी हिंदू है और मुसलमान भी, जो ये मानता है कि मक्केश्वर महादेव मक्का में हम भी जाके जो माथा पटक रहे हैं वो शंकर जी को पटक रहे हैं, जिसको ये अकल है उसको भी आना चाहिए। यहाँ आई हमारी एक बहन नाजिया है, वो भी आई, और भी लोग आना चाहते थे। सलीम वास्तिक आज कह रहे थे मुझसे, मेरा मन है आने का, मन कि नहीं, अभी स्वास्थ्य को ठीक करिए, आपको बड़ा काम करना है। तो ये माया भगवान की है। ये भोले की माया भोला जाने, हमारा तो वही चला रहा है। मेरी क्या हैसियत थी कि मैं विधायक बनूँ? लौनी के माता बहनों ने लाइन में लग के, क्यों लगेंगे मेरे लिए? इस देश के लिए, लौनी के भले के लिए। मैं 28 साल से लड़ रहा हूँ, 20 साल तो मैं भयानक लड़ा हूँ, 32 बार जेल गया हूँ। गाय काटने वाले, बलात्कार करने वाले, बच्चों के जो कॉलेज में जब मैं प्रेसिडेंट था कॉपियों में गड़बड़ करने वाले, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे स्टूडेंट था, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे मजदूर है, आम नागरिक है, बहनें, इसकी लड़ाई मैंने नहीं लड़ी। आप तो मालूम होगा
आप तो जब छात्र संघ के अध्यक्ष थे, एक आवाज़ पर हमारे पे 20-20 हज़ार लड़कियाँ, आज तक सारे कॉलेज बंद हो जाते थे। तो ये सब ईश्वर की कृपा है। हम समाज सेवा को, हमारे गुरुजी ने कहा है कि ये भक्ति है, और अगर आप इसको भक्ति मान के करेंगे राजनीति को, तो इसलिए मैं जितनी भी जनता आती है सुबह उनको भगवान मान के काम करता हूँ। उसी का प्रभाव है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अद्भुत रहा, लौनी में रामराज स्थापित होगा। देखिए, धर्म ही धर्म की रक्षा करता है। गाय की रक्षा हम नहीं कर रहे, हमारी औकात नहीं है, ये गलत फहमी। ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है, वो जगदम्बा है, गौ माता। लेकिन अगर उसके लिए हम खड़े हैं तो हमारी रक्षा करेगी। हम पे 4 बार हमले हुए, दुनिया विदेशों से धमकियाँ आई, लेकिन कोई बाल बाका नहीं कर पाया। आतंकवादी को हमने कहा कि अगर तेरी माँ ने दूध पिया है, हमें फ़ोन किया था ना, अभी धमकी दी, हमने कहा, बोला बम से उड़ा देंगे, प्रधानमंत्री को उड़ा देंगे, गृह मंत्री को उड़ा देंगे। हमने कहा अगर तू मुसलमान है और कुरान को मानता तो फ़ोन मत काटना। फिर हमने उसकी औकात बताई उसे, वो भागा। हमने कहा तू अगर पक्का मुसलमान है तो तुझे सूअर खाना पड़ेगा रमज़ान में। और वो भागे छुटा के, मैं तेरा सूअर बना दूंगा मैं। हम वो गुर्जर हैं, अब जाति नहीं होती हैं, ये उपाधियाँ आती हैं हमारे यहाँ। गुर्जर का मतलब है शत्रु विनाशक, जो विनाश करता था। तो मक्का हम वही हैं जिन्होंने इराक तक तुम्हें मारा था। ये तो हमारी गलती थी। दोबारा लोग खड़े हो रहे हैं, आज सनातन की पताका आकाश तक फहरा रही है। इंडोनेशिया जैसे देश वापस हिंदू बन रहे हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा ईसाई राधे राधे करके हिंदू बने। हिंदुत्व की सदी है, इसलिए तुम पर रोटी खाने के लिए औकात में आ जाओ। एक बड़ा सवाल यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि विधायक जी का जो नाता है वो विवादों से बड़ा रहता है। पिछली बार की जब कलश यात्रा निकल रही थी तो उस समय मेरे को आपने फ़ोन किया, तो उस समय मैं भी आपकी इस कलश यात्रा में शामिल हुआ था। लेकिन जब वो प्रकरण हुआ और उस प्रकरण में जब धक्का मुक्की हुई, धक्का मुक्की होने के बाद जब आपका कुर्ता फटा, तो लोग कहने लगे कि ये सब विधायक जी की ड्रामेबाजी है। फटा कुर्ता पहन के रखूँगा, नंगे पैर रहूँगा, ज़मीन पर सोऊंगा। लखनऊ आप फटा कुर्ता पहनकर लोग विधानसभा में चले गए। तमाम बड़े बड़े नेताओं से जब आप मिले, मुख्यमंत्री से मिले, तो फटा कुर्ता। मेरा ये कहना है, अगर वो अपनी सच्चे माँ बाप के पूत हैं तो नंगे पैर और भूखे रह के 26 दिन दिखा दें। एक ही कपड़ा पहने के बिना फटा रहे सही, उसे रोज़ धोएं पहने, और भूखे रहें, नंगे पैर रहें गर्मी में, दिखा दें तो मैं नेता मान लूँगा, उनको अभिनंदन करूँगा। शर्म नहीं आती? हमारी बहनों के ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, हमारी बहनों के कपड़े फाड़े गए और मैं कपड़े पहन के घूमूँ। उस राक्षस ने, रामद्रोही ने, मेरी गलती क्या थी? लौनी की जनता सर पे हमारी बहनें कलश लेकर चल रही हैं, मैं रामचरितमानस ले रहा हूँ, उसने लाठी बरसा दी। उसकी इतनी हैसियत होगी? अभी देखिए भगवान राम का प्रकोप होगा, और जिस दिन हम ताकत में आएंगे दिमाग ठीक कर देंगे। कोई ज़िंदगी में राम भक्तों के बारे में गलत सोचने की भी कल्पना नहीं करेगा। ये राम का देश है। और शाम को मुर्गा खा करके जिसने मुर्गा मांस खा लिया, उस आदमी की मति मारी जाती है, राक्षस हो जाता है। वो राक्षस था, इसलिए उसको दंडित करना जरूरी था। और वो नहीं, एक और एसपी था, उसको हमने मारा था थाने में जाके, बेटियों के कपड़े फाड़ दिए थे। गाय काटने वालों को हमने ठीक किया है। और दिल्ली में भी हमने हनुमान चालीसा पढ़ा, हड्डी मिल या पीछे चलती थी, हमने उसकी तरफ देखा, हड्डी मिल गिर पड़ी। ये सब शंकर जी की माया है। 2027 का आम चुनाव आने वाला है, और 2027 के आम चुनाव को लेकर अभी अखिलेश यादव जी का बयान आया। उन्होंने कहा है कि साहब महिलाओं को 40,000 रुपये हर साल देंगे, और यूपी में 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, और ये हिंदू मुसलमान वाली जो राजनीति है इसको हम खत्म करेंगे। सौहार्द, प्रेम, मोहब्बत की राजनीति यूपी में होगी। अच्छा, अभी वो दादरी गए, उनसे पूछिए कि अभी वहाँ शेरू भाटी मारा गया, वो नहीं गए। अखलाक गाय काटने वाला जो ब्रह्मांड की जननी है, हिंदू की एक की माँ है जी, उसको काटने वाले के लिए वो करोड़ों रुपए देते हैं, नौकरी देते हैं, मकान दिया। शेरू भाटी नहीं था वो, किसी माई का लाल। राम भक्तों के खून से जिनके हाथ रंगे हों, कार सेवकों को मार के गोली सरयू में डाल दिया। बेटियां उनके लिए बोलते हैं कि लड़कियों के बलात्कार का समर्थन उनके नेता करते हैं कि जवान लड़कों से गलती हो जाती है। बलात्कार का समर्थन करने वाले लोग दुराचारी, क्या जी ये इस तरह की हरकत करेंगे? भाई ये जो कह रहे हैं, क्या ये किसी बात पर खरे उतरे हैं? अखिलेश जी को कोई वोट देगा हिंदू? अगर वो सच्चा सनातनी है, सच्चा सनातनी है, तो वो कभी वोट देने की दूर की बात, इनको देखना पसंद नहीं करेगा। जिन्होंने पहली कैबिनेट में, बड़ी बात बता रहा हूँ, ऑल इंडिया नहीं वर्ल्ड में, डेमोक्रेटिक हो सिस्टम या राजतंत्र हो, अपने देश के लोगों को बम से मारने वाले लोग, आतंकवादी, उनको रिहा करने का पहली कैबिनेट में जिसने फैसला लिया हो, क्या उसे कोई हिंदू वोट देगा?
ये पार्टी समाप्त हो जाएगी। पिछली बार इन्होंने नाटक किया था संविधान का, कुछ सीटें आ गई, दिमाग खराब हो गया। सनातनी जाग चुका है, कालनेमी राक्षस के प्रभाव में, क्योंकि हम कलयुगी लोग आगे, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। ये सदी सनातन की सदी है। मोदी, योगी और भारतीय जनता पार्टी के लोग दीवाने हैं। पीडीए का जो नारा दिया अखिलेश जी ने, पीडीए को आप कैसे देख रहे हैं? पीडीए है ही नहीं उनके पास। जिस दिन पीडीए का नारा दिया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट को करना ये चाहिए था, उसकी मान्यता समाप्त करते, इनको जेल में डालते। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक बता रहे हैं। क्या ब्राह्मण नहीं रहेंगे पार्टी में? बढ़िया नहीं रहेंगे? क्या राजपूत नहीं रहेंगे? हमने क्या कसम खाई थी कि हम बिना जातीय भेदभाव के, बिना धर्म के भेदभाव के काम करेंगे। शपथ यही तो है, बिना किसी द्वेष के, राग के, जाति के खिलाफ हम काम करेंगे। और तुम जो पीडीए बना के अपनी पार्टी में ही तुमने ठाकुर, ब्राह्मण, बनिए, कायस्थ सबको अपमानित कर दिया। वो उस पार्टी में रह रहे हैं आज भी। उन्हें शर्म आनी चाहिए। इस पार्टी को छोड़ करके इनको बर्बाद करना चाहिए। बस एक आखिरी सवाल आपसे, ये जो बंगाल का चुनाव हो रहा है, जहां पूरी ताकत के साथ बीजेपी भी इस बार प्रचार में लगी है, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, गृह मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, 4 मई को आपको क्या लगता है? दीदी कह रही है कि 4 मई को अगर हिम्मत है तो गृह मंत्री भी बंगाल में रुकें और प्रधानमंत्री बंगाल में रुकें, खेला होगा 4 मई। अच्छा, 4 मई में किस किस को मरवाएंगी वो? क्या है, बंगाल की जनता बहुत समझदार है। वो माँ भगवती जगदम्बा का घर है, और जितना हिंदुओं के साथ अनाचार, अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेशी उनकी ज़मीनें छीन रहे हैं, किसी कीमत पे घुसपैठियों को निकालने के लिए इस बार भाजपा को वोट लोग करेंगे। इतिहास बनने जा रहा है। हरियाणा में इतिहास बना, दिल्ली में बना, आपका उत्तर प्रदेश में हमने दोहराया, असम में देख लेना आप जी। किसी राज्य में ऐसा नहीं होगा। मोदी जी का जलवा है, दुनिया दीवानी है उनकी। उन्होंने सनातन की पताका को आसमान तक फहराया है। दुनिया आज सनातन की तरफ देख रही है। सनातन में शांति और विकास दोनों चीज़ है। कथा के माध्यम से क्या संदेश है? कथा के माध्यम से मेरा कहना है कि देखिए, राम कण कण में है, और ये मानव का जन्म इसलिए हुआ है जब वो गर्भ में होता है और वो बहुत बड़ा तप करता है, तब मनुष्य का जन्म मिलता है। वो मनुष्य का जन्म 84 लाख योनि के बाद मिलता है। तो इसमें अपने काम को करते हुए, अपना अगर झाड़ू भी लगा रहे, सोचिए भगवान का काम है तो ये भजन हो जाएगा। इसलिए राम को भूलना नहीं, अपने काम को करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में साफ कहा है कि मैं, जो व्यक्ति कर्म करता है उसकी मेहनत को रखता नहीं। इसलिए राम का नाम अद्भुत है। राम हर कण में है। विष्णु का मतलब क्या है? जो प्रत्येक अणु में हो, उसको विष्णु कहते हैं। इसलिए बड़ा आनंद आ रहा है, और पूरी लौनी ने उसका आनंद लिया। मैं लौनी के देवतुल्य नागरिकों का, एक एक भाई बहन का, अपने परिवार का, क्योंकि लौनी ने मुझे परिवार का मुखिया बनाया है, एक एक का आभारी हूँ और उनका जीवन भर ऋणी रहूँगा कि मैंने यहाँ खाली रामकथा शुरू की। लोग बसें लगाते हैं 200-200, तब नहीं आते। 51,000, 60,000 या जो भी बहनें आई, कोई कर पाता है क्या इतनी बहनें? अगर भाई भी आ जाते तो। एक वहाँ दादरी में मीटिंग कर रहा था, सम्राट मीर भोज कौन है जिन्होंने रात तक दादरी में मीटिंग की, 10,000 लोग नहीं आए, कुर्सियाँ खाली पड़ी रहीं, या हमारी बहनें ही आ गई 70-80 हज़ार। क्या करेंगे? भाजपा की तरफ लोग राम के नाम पे, क्योंकि भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना है, तो ये राम द्रोही हैं, राम कार सेवकों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, और ये वहाँ जाकर के गंगाजल से धो रहे हैं। तो प्रदेश की जनता जानती है और इतिहास बनने वाला है इस बार। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी थे। इनका साफ ये कहना है कि पूरी लोनी इस वक्त राममयी हो चुकी है, और राम जो कथा है भगवान राम की यहाँ हो रही है, उसका आनंद लेने के लिए बहनें जो हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रही हैं। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।